आप कोशिश कीजिए कि आप उनको माफ कर दीजिए। उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप इनको जिताइएगा, माफी का लायक नहीं है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बेलागंज में उपचुनाव है और लगातार सारी पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि सीट उनके ही खाते में जाए। तो दूसरी तरफ ये सीट राजद की है, क्योंकि यहां से 34 साल से विधायक रहे सुरेंद्र यादव लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बन गए, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। अब उनके बेटे विश्वनाथ यादव यहाँ से राजद की ओर से, महागठबंधन की ओर से कैंडिडेट है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मनोरमा देवी है, तो तीसरी तरफ जनसुराज भी मैदान में है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस चुनाव एक दाव खेला और वो दाव था उसामा साहिब पर, क्योंकि मुसलमान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे तेजस्वी यादव से, और इसीलिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने उसामा साहिब को राजद की सदस्यता दिलाई और वो राजद में शामिल भी हो गए, जिसको लेकर कल वो बेलागंज पहुंचे थे। और बेलागंज में जब उन्होंने भाषण शुरू किया तो क्या कुछ हुआ, पहले हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो पे नज़र डालें। आप कोशिश कीजिए कि आप उनको माफ कर दीजिए। उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप इनको जिताइएगा, माफी का लायक नहीं है। तो सुना आपने, सबसे पहले उन्होंने कहा कि सुरेंद्र यादव से कुछ भी गलती हो गई हो छोटी मोटी तो आप लोग माफ़ कर दीजिए, मैं उसकी गारंटी लेता हूं। तो जनता जो है आग बबूला हो गई और जनता ने कहा कि माफ़ करने लायक गलतियां नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बेलागंज के मुसलमान सुरेंद्र यादव से कितने ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान आबादी बेलागंज में काफ़ी ज़्यादा है। और जब उसामा साहब वहाँ पहुँचे तो भीड़ तो बहुत लग गई, लेकिन उनके इस बयान के बाद जिस तरीके से उन्होंने खुले मन से कहा कि छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ कर दीजिए, तो चप्पल जूते चलने लगे। जो तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पे चल रही हैं, तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुरेंद्र यादव से कितने ज़्यादा खफा है यहाँ के मुसलमान। इसके साथ ही जो तस्वीरें बेलागंज की थी वो पूरी बदल गई, क्योंकि जब उसामा साहब वहाँ गए थे तो उनका स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ था, लेकिन जैसे ही भाषण देने पहुँचे तो ये तस्वीरें निकल के सामने आई। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव परसों ही गए थे बेलागंज और उन्होंने कहा कि सुरेंद्र यादव को और विश्वनाथ यादव को किसी भी हालत में जिताना है। तो दूसरी तरफ ये दाव तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं विफल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मुसलमान इस बार जो है राजद से खिसक रहे हैं, नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब नतीजे आएंगे तो क्या कुछ होगा और क्या मुसलमानों की नाराज़गी किसके लिए फ़ायदेमंद रहती है और किसके लिए नुकसान, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने उसामा साहब को शामिल किया राजद में और ये कहा जा रहा था कि मुसलमान जो है वो वापस आ जाएंगे। सीधे तौर पे उसामा साहब ने भी कहा कि छोटे मोटी गलतियां माफ़ कर दीजिए सुरेंद्र यादव की, मैं गारंटी लेता हूं कि हम यहां की चीज़ों में बदलाव लाएंगे। तो जनता सीधे तौर पे कह रही है कि माफ़ करने लायक गलतियां नहीं हैं। तो अब देखना होगा बेलागंज का जो उपचुनाव है कितना ज़्यादा दिलचस्प होता है। आप बनी रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।